एक माँ ने अपनी 3 छोटी-छोटी बच्चियों को कुएँ में फेंक दिया और खुद भी कूद गई। आसपास के एरिया में बच्चों की चीख से सारे लोग बाहर निकले। हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दीप्ति साइनिंग इन फॉर टुडे। आज की स्टोरी थोड़ी इमोशनल है। इससे मुझे नहीं पता कि कोई शिक्षा किसी को मिलती है या कोई मैसेज है, बट हाँ, कहानी बहुत पेनफुल है। तो ये बात है सन 1980 की, और ये कोई इंटरनेट पे पढ़ी हुई कहानी नहीं है। इसको मैंने अपनी मम्मी, मौसी और रिश्तेदारों के मुँह से सुना है। मेरी नानी का घर आगरा के पास एक गाँव में है। उस गाँव में जैसी एक साधारण ज़िंदगी हर गाँव के लोगों की होती है, वैसी होती है, वैसी ही थी। बट एक आदमी था जिसके सपने सबसे अलग थे, और वो सपना था फ़िल्म मेकिंग का। बट 80s के ज़माने में ना तो सोशल मीडिया होता था, और फ़िल्म मेकिंग मुंबई या कुछ ही बड़े सिटीज़ तक सीमित रहा करती थी। साथ ही साथ उस आदमी की शादी हो चुकी थी, क्योंकि तब शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी, और उसके 3 छोटी-छोटी बच्चियाँ भी थीं। सारी बच्चियों की एज 10 साल से नीचे थे। तब जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, और अगर घर में 4 बच्चों में से 3 कमा रहे हैं, 1 नहीं भी कमा रहा है, तो उसके परिवार का भी बेसिक खर्चा बहुत ईज़िली पूरा हो जाता है। वैसे ही इस आदमी की बीवी और तीनों बेटियों का खाने-पीने का, रहने का खर्चा मैनेज हो रहा था, और बच्चियों की स्कूल की फीस भी चली जाती थी। बट इसके बदले में उसकी बीवी को फ्री में क्या मिल रहा था? ताने, और सबसे ज़्यादा काम। उसकी सास, ससुर, जेठानियाँ उसको ही सुनाया करती थी कि तेरा पति कुछ नहीं करता है, तेरा पति घर के खर्चों में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। जैसे कि उसकी ही गलती हो या उसकी बच्चियों की। बट सच्चाई ये थी कि ये ना तो उसकी गलती थी, ना उसकी बच्चियों की गलती थी। बट उस इंसान का जुनून सर से उतर ही नहीं रहा था। साथ ही साथ फ़िल्म मेकिंग कोई सस्ता काम नहीं होता है। कैमरा चाहिए, माइक चाहिए, आर्टिस्ट चाहिए, स्टाफ चाहिए, पैसा चाहिए, और उस आदमी को बनना था एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब कुछ। उसने सोचा कि मुंबई जाके तो मैं फ़िल्म नहीं बना सकता, क्योंकि अपनी इतनी बड़ी फैमिली लेके मुंबई शिफ्ट होना कोई ईज़ी बात नहीं थी। तो उसने डिसाइड किया कि वो गाँव में ही फ़िल्म मेकिंग करेगा, और वो इधर-उधर से पैसे उठा के अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेच-बेच के फ़िल्म मेकिंग में लगाता गया। फ़िल्म तो बन रही थी, लेकिन इनकम ज़ीरो की थी। ऊपर से घर से पैसा भी जा रहा था, और उसकी बीवी वहाँ ताने सुन-सुन के ऑलरेडी बहुत परेशान रहती थी, अंदर से टूटी हुई रहती थी। उसी बीच गाँव में एक और अफ़वाह फैली कि उसके पति का अफ़ेयर फ़िल्म की जो एक्ट्रेस है, उसके साथ चल रहा है। ये उसके लिए एक ब्रेकिंग पॉइंट बन गया, और वो अपनी तीनों बेटियों को लेके गाँव के एक कुएँ पे गई, और पहले उसने अपनी तीनों बेटियों को कुएँ में फेंक दिया, और उसके बाद वो खुद भी कुएँ में कूद गई। वो कुएँ में कूदी तो उसने साड़ी पहन रखी थी, पेटीकोट पहन रखा था, तो उसके पेटीकोट में हवा भर गई, और वो ऊपर तैरने लगी। बट बच्चियाँ डूब के मर गईं। इतनी सारी चीख-पुकार सुन के गाँव के लोग ऑलरेडी भागते हुए उधर आ गए थे, और एक लड़का बिना देर किए तुरंत कुएँ में कूद गया। वो औरत उस लड़के को मार रही थी, काट रही थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे मर जाने दो, मेरी बेटियाँ ऑलरेडी मर चुकी हैं। बट उस लड़के ने उनको नहीं छोड़ा, और ऊपर से रस्सियों में बाँध के एक टोकरी फेंक दी गई, जिसके सहारे उस औरत को बाहर निकाल लिया गया। जब उन तीनों बच्चियों की डेथ हो गई, तब उस आदमी को कुछ वक़्त के लिए महसूस हुआ कि उसके जुनून ने क्या कर डाला। 3 मासूम बच्चियों की जान चली गई, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके जुनून के चलते। कुछ दिन के लिए वो आदमी शांत बैठा, और उन लोगों ने कोशिश की कि अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल करते हैं। बट एक माँ के दिल से कभी ये गिल्ट नहीं निकल सकता कि उसके ही हाथों उसके बच्चों की जान चली गई। बट आदमी तो आदमी है, उसे अपनी फ़िल्म पूरी करनी थी। और अब उस औरत को आदत पड़ गई थी इस चीज़ के साथ जीने की, और तब तलाक जैसा शब्द तो बहुत बड़ी चीज़ थी। जैसे फ़िल्म मेकिंग, वैसे ही तलाक। उसके 2 और बच्चे हुए, 1 बेटा और 1 बेटी। ज़िंदगी बाहर से नॉर्मल दिखती रही। वो आदमी पहले भी अपने ही मन से चलता था, और अभी भी अपने ही मन से चल रहा था।
हाउएवर धीरे-धीरे ये दोनों बच्चे बड़े होते रहे। उनके पापा उनके लिए अब्सेंट ही थे और उस औरत के लिए उसका पति भी अब्सेंट था। उसने जैसे भी हो सब कुछ खुद मैनेज किया। उसके ये बच्चे बड़े हो गए और जो उस औरत के अंदर का गिल्ट था, वो धीरे-धीरे अंदर पनपता रहा और उसको कैंसर हो गया। उसको कैंसर होने के बाद वो कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा दुखी नहीं रह रही थी, ना डर रही थी। वो उस जर्नी को भी फेस कर रही थी क्योंकि उसको रहता था कि मैंने ही अपनी बच्चियाँ मारी हैं, तो मुझे तो भगवान सज़ा देगा ही। अब तक उसकी जो छोटी बेटी थी, जो बाद में पैदा हुई, वो भी बड़ी हो चुकी थी। एक दिन उसने अपनी माँ को नहलाया, धुलाया, उनकी चोटी की, उनका मेकअप किया, जो भी हिंदू रीति-रिवाज में जो शादीशुदा औरतें मेकअप करती हैं, वैसे। उस दिन उसको जिसने भी देखा, वो यही बोला कि ये कितनी खूबसूरत लग रही है। एकदम जैसे शादी वाले दिन चेहरे पे रौनक होती है ना, वही रौनक है आज इसके चेहरे पे। उससे पूछा उसकी बेटी ने कि मम्मी क्या खाओगी? क्या बना दूँ आपके लिए? तो उसने कहा नहीं कुछ खाना नहीं है, मुझे मेरी माँ से मिलना है। मुझे मेरी माँ देखना है बस एक बार। बिकॉज़ जब उसने अपनी तीनों बेटियों को मार डाला था, तो उसकी माँ उससे नाराज़ हो गई थी और बात नहीं करती। बट माँ तो माँ होती है। उसे पता था कि मेरी बेटी अपनी ज़िंदगी की लास्ट साँसें काउंट कर रही है और वो अपनी बेटी से मिलने गई। जैसे ही उसकी माँ ने रूम में एंट्री की, उसकी बेटी ने उसे दूर से देखा और एक स्माइल उसके चेहरे पे आई और उसी स्माइल को अपने चेहरे पे लेके उसने इस दुनिया को छोड़ा। ऐसे अंत हुआ एक माँ का जिसको ना तो अपने पति का कभी प्यार मिल पाया, उसकी कोई गलती ना होते हुए भी उसे ताने मिले और मिला जिंदगी भर का गिल्ट कि एक माँ ने अपनी बच्चियों की जान अपने हाथों ले ली और वो खुद जिंदा बच गई। वो इस दर्द को लेके गिल्ट को लेके दुनिया से चली गई और अब बचा था वो आदमी और उसके ये दो बच्चे। और एक और हैरान करने वाली बात कि इस आदमी ने जिस जुनून के लिए अपने पूरे परिवार की बलि चढ़ा दी, उसकी वो पिक्चर पूरी तो हुई पर वो कभी नहीं बिकी। उस पिक्चर को किसी ने नहीं देखा। ये पिक्चर कितनी बलियां लेके गई, कितने लोगों को हर्ट किया, घर बर्बाद किया और फिर भी कोई आउट। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई पिक्चर नहीं कोई कर्स था, किसी का दिया हुआ श्राप था। कहते हैं ना कि पिछले जन्म के कर्म सामने आते हैं, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में। इस आदमी की शायद पिछले जन्म के कोई कर्म होंगे, कोई श्राप होगा जो इस जन्म में वो पिक्चर बन के आया था। तो आज की स्टोरी बहुत इमोशनल थी। मैं बहुत ज़्यादा यू नो ऐसे एक्टिव होके भी नहीं सुना पाई बिकॉज़ ये स्टोरी मैं अपनी नानी के यहाँ जब जाती थी या मेरी मौसियाँ वगैरह मेरे घर आती थी, जब वो सब लोग इकट्ठे बैठते थे और मेरे मामा वगैरह भी इस कन्वर्सेशन में इंक्लूड होते थे, मैं बहुत बार इनकी बातों में इस कहानी को बार-बार सुन चुकी थी। और उनकी डेथ हुई थी तब मैं इतनी बड़ी थी कि मुझे याद है जब मैं नानी के घर गई थी तो मेरी मौसी मेरी माँ को बता रही थी कि तुम्हें पता है उसकी डेथ हो गई और उसकी माँ आई थी। ये इंसिडेंट मुझे मेरी मौसी से ही पता लगा था, मेरे सामने की बात। तो मुझे नहीं पता इससे कोई शिक्षा ली जा सकती है या उस वक्त का जमाना ही ऐसा था कि लड़कियों की कम उम्र में उनकी बिना मर्जी के शादी कर दी जाती थी। लोग मिसोजिनिस्टिक थे। मर्दों पे रोक लगानी नहीं है, बट वो जो गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो उनकी बीवियों पे उतारा जाता है। मेबी वो जॉइंट फैमिली में ना होता, अलग रहता तो उस पे एक प्रेशर रहता कि अगर वो कमाएगा नहीं या इस जुनून में सब कुछ गँवाएगा नहीं, तो उसके बच्चों को रोटी, कपड़ा, मकान कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो शायद वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनता या वो रिस्पॉन्सिबल नहीं भी बनता, तो उस लड़की को तलाक दिलवा दी जाती। बट तब ऐसा कोई सीन नहीं था। 3 बच्चियों की ज़िंदगी चली गई। एक औरत ने अपनी पूरी ज़िंदगी पहले तानों में काटी और फिर गिल्ट में काटी। तो आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों से प्यार करिए, अपना ख़्याल रखिए और अपने बच्चों का भी ख़्याल रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख़्याल रखिए। इट मैटर्स। बाय बाय।